हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोगों के मन में भी कभी ये सवाल आता है कि इतने सालों तक हमारे देश में इतने सारे लोगों ने राज्य किया, जहाँ मुस्लिम शासक थे वहीं पे फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, ब्रिटिश रूल आया, फिर भी आज हिंदू धर्म बरकरार है। हम सब अपने आप को हिंदू कह सकते हैं, इसके पीछे एक दो लोगों का हाथ नहीं, लाखों लोगों का हाथ है। उसी तरीके से जैसे एक पॉलिटिशियन जब जीतता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं जीतता, उसके एक एक वोट के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आज जितने भी लोग हिंदू हैं उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि आज जब हम अपने आप को हिंदू कह सकते हैं तो उनके पीछे कितने लोगों का हाथ होगा, हमारे पीछे कितने लोगों का हाथ होगा। क्या आप लोगों के मन में भी सवाल आता है कि इतना शोषण होने के बावजूद हिंदू धर्म बरकरार कैसे है? आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे हमारे हिंदू धर्म की नींव की। नींव पता होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू धर्म की नींव है वेद। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद बात करता है मोक्ष की, धर्म की, रीबर्थ की और ब्रह्म की। इन वेदों को किसने लिखा? इन वेदों को लिखा ऋषि वेदव्यास जी ने। कहते हैं कि पुराणों को भी वेदव्यास जी ने लिखा है, वेदों को भी वेदव्यास जी ने लिखा है और महाभारत भी वेदव्यास जी ही डिक्टेट कर रहे थे और भगवान गणेश जी लिख रहे थे। कुछ लोग सवाल करते हैं हिंदू और दूसरे धर्म के भी कि एक ही आदमी, एक इंसान इतना सब कुछ कैसे लिख सकता है या इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चलिए, कुछ महापुरुषों ने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे वेदव्यास जी के बहुत सारे शिष्य थे, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, तो कुछ ज्ञान एक शिष्य ने लाया, कुछ ज्ञान दूसरे शिष्य ने लाया, कुछ ज्ञान XYZ ने लाया, कुछ ABC ने लाया। वो सारे शिष्यों का ज्ञान एकत्रित करके हमें पुराण वेद देने का काम वेदव्यास जी ने किया। यह है हमारी नींव। क्या सभी लोग वेदों को मानते हैं? नहीं। जो सनातन धर्मी हैं वे वेदों को मानते हैं। बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये 3 धर्म ऐसे हैं या ये 3 संस्कृति ऐसी हैं जो वेदों को नहीं मानती। और पहले के हिंदुत्व, पहले के सनातन ये मानते थे कि जो वेदों को मानता है वह ही आस्तिक है और जो वेदों को नहीं मानता वह नास्तिक है। जो अब धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते ऐसा हो गया कि जो पूजा पाठ करता है वह आस्तिक है और जो पूजा पाठ नहीं करता वह नास्तिक है। सनातन धर्म को मानने वाले वेद को मानते ही हैं। अभी हिंदू धर्मी और सनातनी किसे कहते हैं? सनातन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये बहुत सारी चीज़ें देने वाले बड़े बड़े ऋषि और मुनि हुए। जैसे हमें योग देने वाले पतंजलि ऋषि हुए। आज जब इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग योग कर रहे हैं, योगा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वह एक्चुअली दिया किसने? ऋषि पतंजलि ने। इसमें से सांख्य योग दिया कपिल मुनि ने। सेकंड, न्याय सूत्र दिया कि न्याय कैसे करना चाहिए, वह दिया गौतम मुनि ने। वैशेषिक दिया कनाद ऋषि ने। मीमांसा हमें दिया जैमिनी ऋषि ने। और हमें वेदांता दिया बादरायण ऋषि ने। इन सब से बनता है सनातन। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतने में ही मुगल्स आ गए। मुगल्स आते ही इंडिया में तांडव जैसा हो गया। मुगल्स अब आ चुके थे। मुगल्स राज्य के दौरान हिंदुस्तान में बहुत खलबली मच गई थी। इसी बीच हिंदू संत शंकराचार्य आए। शंकराचार्य जो भी बोल रहे थे वे बिल्कुल सही था। शंकराचार्य ये कहते थे कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वे सब कुछ मिथ्या है। हमारे रिश्ते मिथ्या है, हमारा दुख मिथ्या है, हमारी खुशियाँ मिथ्या है, कोई गुस्सा कर रहा है वो भी मिथ्या है, हमें गुस्सा आ रहा है वो भी मिथ्या है। यानी सब कुछ काल्पनिक है या किसी का भी इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है या कुछ वास्तविकता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। वे जो भी कह रहे थे सही था, लेकिन जब सब कुछ ही मिथ्या है तो हम एक दूसरे के लिए खड़े कैसे रहेंगे? अगर सब कुछ ही मिथ्या है तो हम में पेट्रियटिज्म कैसे आएगा, देशभक्ति कैसे आएगी, हम लड़ेंगे कैसे, हम आवाज़ कैसे उठाएंगे? और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी दौरान हिंदुत्व कंफ्यूज हो गया। कुछ लोग थे जो अपनी जिद में अपने हिंदुत्व को पकड़ के रखे थे और कुछ लोग जो आज भी, ऐसे बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे जो हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। राइट, हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, हिंदू धर्म तो फालतू है, या लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं जिनका मुंह हाथी जैसा है, हिंदू धर्म तो बकवास है, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं। बिल्कुल आज जैसा हो रहा है वैसा भी उस वक्त भी वैसा ही हुआ था। ऐसा काफ़ी सालों तक चला। शंकराचार्य ने सिर्फ ज्ञान मार्ग को बल दिया, लेकिन कहते हैं ना, इंसान सोशल एनिमल है। हमारे आसपास एक काम करने के लिए 10 काम होते रहते हैं, इसे कहते हैं व्यवहार। और भगवान कृष्ण ने इसे ही कर्म कहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप जब तक इस धरती पे हो आप कर्म योग से बंधे हो और अपना कर्म ही ठीक से करना मनुष्य का पहला काम रहेगा। एग्जैक्टली। और यही चीज़ में कन्फ्यूजन हो गया और लोगों को समझ नहीं आया कि वह करें क्या या हिंदुत्व एक्चुअली है क्या। लेकिन इस दौरान हिंदुइज़्म लड़खड़ा गया और बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। कुछ लोग तलवार की नोक पर हो गए और कुछ लोग कंफ्यूज होकर हो गए। क्या आपको पता है ऐसा कितने सालों तक चला? अब नियरली 200 सालों बाद रामानुज आए जो साउथ से आते हैं, जैसे शंकराचार्य साउथ से आए थे।
रामानुज वैष्णव को मानने वाले थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु के बारे में लोगों को जागृत करते थे। और अब रामानुज आचार्य आ चुके थे। उन्होंने हिंदू धर्म को संभाला और संभाला नहीं, वापस खड़ा भी किया। रामानुज आचार्य ने भक्ति पे कॉन्सेंट्रेट किया। रामानुज आचार्य ने लोगों को एकत्रित किया, हिंदुत्व के बारे में बताया, हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट किया। रामानुज आचार्य जब साउथ में ये सब कर रहे थे, वहीं वल्लभ आचार्य इन यही सारे काम नॉर्थ में कर रहे थे। आपने सूरदास का नाम सुना है? सूरदास वल्लभ आचार्य के ही भक्त थे। इसी तरीके से अब बहुत सारे लोग, क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आचार्य लोग जो हिंदू धर्म को संभालने के लिए या जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में बहुत नॉलेज था, वे अब मैदान में आ खड़े हुए, जैसे निम्बार्क आचार्य, माधव आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास जी। इन सब का एक ही मकसद था, भक्ति, और इसे ही हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में कहा गया है भक्ति मूवमेंट। अब इसी दौरान 15 to 16 सेंचुरी में एक और धर्म आ गया जिसे कहते हैं सिखिज्म। इस दौरान अब कहना चाहिए कि हिंदू धर्म संभल चुका था, अब टाइम था आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते इतने में ही क्रिश्चियनिटी आ गई, ब्रिटिश रूल आ गया। अब वापस से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने लगी। क्रिश्चियनिटी ने तो साफ कह दिया कि हिंदू एक हो ही नहीं सकते, आप में इतनी कास्टिज्म है, आप में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, आपके तो मंकी गॉड हैं, आपके एलिफेंट गॉड है। इस तरीके से हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब वक्त था फिर से एक और नई भक्ति मूवमेंट का। अब आए देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इन सबका एक ही मकसद था, हिंदू धर्म को एकजुट करके रखना। और इसी वक्त रामकृष्ण परमहंस, इनके जो शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने हमारी लड़ाई में, हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में और हमारी देशभक्ति की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और नरेंद्र नाथ दत्त को ही आप सब लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और सिर्फ स्वामी विवेकानंद ही नहीं, इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ते लड़ते हिंदुइज्म को संभालने का काम इन सब लोगों ने किया। चाहे वे रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, अरबिंदो घोष हो, महात्मा गांधी हो, राधा कृष्ण हो या दयानंद सरस्वती हो, इन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है जब हम आज अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे हिंदुत्व को बचाने का काम का जो क्रेडिट है वे 1, 2, 4, 5, 10, 15 लोगों को दे देते हैं या कुछ राजाओं को दे देते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ लोगों का काम होगा? नहीं, आज हम अपने आप को हिंदू कह सकते हैं, हम अपने हिंदू धर्म को निभा रहे हैं। इसके पीछे अनगिनत बहुत सारे लोगों का नाम है, जिनका नाम तो शायद दुनिया जानती भी नहीं होगी। उन लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। सो अपने आप पे गर्व करिए। आज अपनी नींव को संभालने का काम हमारा है, हम सबका है। अपने हिंदुत्व को जानिए, अपने धर्म को जानिए। यकीन मानिए आपका लेवल कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।